जी, तो हम प्रोजेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्कस कर चुके थे। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है जी, टाइप्स ऑफ टेस्ट अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि जाहिर है टेस्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट जितने भी हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ऑलमोस्ट सारी कैटेगराइजेशन में एग्जांपल्स उनकी सेम आएंगी, बिकॉज हम उनको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं उनकी टाइप्स को। तो अब एक एंगल है हमारे पास कि आप जो टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का मोड क्या होगा, उस मोड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन बनती है स्पीड टेस्ट की, पावर टेस्ट की, इंडिविजुअल टेस्ट की और ग्रुप टेस्ट की। क्योंकि हम टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हुए उसको किस तरह से एडमिनिस्टर करेंगे, क्या वो स्पीड टेस्ट के तौर पे होगा, जैसे हमने स्पीड और पावर टेस्ट की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। तो हमने ये डिस्कस किया था कि स्पीड टेस्ट टाइम लिमिटेड होता है और पावर टेस्ट टाइम लिमिटेड नहीं होता। तो अब एडमिनिस्टर करते हुए आप क्या अपने इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को कोई टाइम लिमिट देंगे, एक ख़ास टाइम लिमिट के अंदर उस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाएगा, या उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपका क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से उसको करके जब वो समझे कि टेस्ट कंप्लीट हो गया है और उसको मज़ीद कोई रिस्पांस नहीं देना तो वो रोक देगा टेस्ट को। या आप टेस्ट को इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करेंगे या ग्रुप में एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये चार टाइप्स हमारी जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हम इनको डिस्कस करते हैं। आल्दो हम इनको डिटेल में प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक नए एंगल से हम जब इसको देखें तो इसमें ये चीज़ें आती हैं। स्पीड टेस्ट बेसिकली आपका जो क्लरिकल एबिलिटी है, आपकी एक्यूरेसी उसमें कितनी है, आप टाइपिंग कितनी जल्दी कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड के कोई टेस्ट हो सकते हैं। तो ऐसे टेस्ट जिसमें आपकी एक्यूरेसी और क्विकनेस कि कितना क्विकली आप उस टेस्ट को कर लेते हैं एक ख़ास डिफ़िकल्टी लेवल पे। वो ख़ास डिफ़िकल्टी लेवल हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो इतना होता है कि सारे ही लोग उसको जो है वो करेक्टली आंसर करने की पोजीशन में होते हैं, यानी वो मिनिमम डिफ़िकल्टी लेवल पे होता है। क्योंकि हमने उसमें सिर्फ देखना ये होता है कि कितना क्विकली और एक्यूरेटली पार्टिसिपेंट्स उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। जाहिर है अगर आप टाइम लिमिट नहीं रखेंगे तो फिर चूँकि वो बहुत ईजी टेस्ट है तो फिर तो सारे ही एक जैसा स्कोर उसमें ऑलमोस्ट कर सकेंगे। और पावर टेस्ट जो है वो उसमें टाइम लिमिट नहीं होती, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह से होता है कि सारे लोग उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसमें बेसिकली हम उनकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि कौन कितना जो है वो दूसरों से वेरी करता है, उसके स्कोर्स कितने अच्छे आते हैं, उसने कितना ज़्यादा अचीव किया है बाकियों की निस्बत, या अगर वो इंटेलिजेंस टेस्ट के पर्सपेक्टिव में है तो उसमें एबिलिटी या पोटेंशियल बाकियों की निस्बत कितना ज़्यादा है। तो पावर टेस्ट में नॉर्मली हमारे अचीवमेंट टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट दोनों आते हैं, जबकि स्पीड टेस्ट नॉर्मली हम जो है वो अचीवमेंट टेस्ट के पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट उसमें कर रहे होते हैं। और पावर टेस्ट में जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप जो उसमें टाइम लिमिट नहीं दी, क्योंकि आपने उसमें डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह से अरेंज किया है, तो उसमें उनकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पार्टिसिपेंट्स की आप देख सकते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके जो है वो टैप कर सकते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट ग्रुप टेस्ट हम डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। उसमें कोई नई एग्जांपल्स यहाँ पे अगर आई हैं तो आप उनको एक दफ़ा देख लें। कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है, या पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट हैं, या पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट होते हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट के पार्ट हैं। आप विस्क और वेस जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जो है वो मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी कि पिक्चर अरेंजमेंट उसमें किस तरह से करवाई जाती है, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट वो किस तरह से होता है। या ग्रुप टेस्ट हैं उसमें डिफरेंशियल एप्टीट्यूड, ये एक एप्टीट्यूड का टेस्ट है, इसमें क्लरिकल एबिलिटी भी होती है, कुछ और एरियाज़ भी हम जो है वो मैयर करते हैं। तो ये टेस्ट हैं, ये भी जब आप डिटेल में नेक्स्ट सेमेस्टर में इन टेस्ट को एडमिनिस्टर भी करेंगे, यूज़ भी करेंगे, तो आपको मज़ीद ये इनकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अभी आपको जस्ट इनका
ये पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी के टेस्ट हैं और इनको जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है या इनके कंप्लीट नेम्स क्या हैं। देन आपके जो टेस्ट हैं उसमें आइटम्स किस तरह की इंक्लूडेड हैं, ये हमारा जो है वो पॉइंट कि हमने उसमें किस तरह की आइटम्स इंक्लूड की हैं। इस पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो हमें दो तरह के टेस्ट नज़र आते हैं, या तो वो ऐसे और फ्री आंसर टेस्ट होते हैं और या वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। फ्री आंसर और ऐसे टाइप टेस्ट हैं वो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी हम असल में उसमें देख रहे होते हैं कि वो कितना कंप्रीहेंसिव आंसर दे सकता है, जो उसने अभी तक लर्न किया है उसको कितना अच्छे से रिकॉल कर सकता है, और स्पेसिफिकली उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको वो रिकॉल करके और बेस्ट मैनर में उसको ऑर्गेनाइज करके लॉजिकली इफ़ेक्टिवली उसको वो प्रेजेंट कर सके। तो ये एबिलिटी जो है ये इसको डिफरेंट अंदाज से देखा जा सकता है। उसके डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मेट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी डिस्कस द रोल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इन परसेप्शन। आप कहते हैं द मोस्ट थ्रिलिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ वाज। अब इनकम्प्लीट सेंटेंस आपने छोड़ दिया है, इसके बाद अब वो थ्रिलिंग मोमेंट हर इंडिविजुअल की ज़ाहिर है सब्जेक्टिव उसमें एक्सपीरियंस होंगे और वो हर एक डिफरेंटली उसको उसमें जो है वो आइडियाज़ शेयर करेगा। या आप कहते हैं कि जी माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ इज़, अगेन हमने जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस छोड़ दिया है। तो उसमें जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं या उसके जो अपनी एम्बिशंस हैं उनको वो एक्सप्लेन करेगा। उसकी स्कोरिंग के रूल्स तो आप दे सकते हैं कि इस तरह की बातें अगर वो करे तो इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, इस तरह की कोई एक्सपीरियंस शेयर करे तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी। उसमें ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग मेथड आप नहीं दे सकते कि ये जवाब देगा तो ये स्कोर देंगे, ये जवाब देगा तो ये स्कोर देंगे, क्योंकि वो बहुत वेरिड आंसर्स होंगे। तो इंटरप्रिटेशन के लेवल पे आप रूल्स उसके जो है वो डिफाइन कर देते हैं। देन ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम जैसे कि पहले भी इनको डिस्कस कर चुके हैं कि आप जब आपके पास स्टिमुलस भी क्लियर है और उसके रिस्पांस अल्टरनेटिव्स भी क्लियरली डिफाइंड हैं, या तो वो मल्टीपल चॉइस आंसर्स होंगे या वो ट्रू फॉल्स है, यस नो है, या लिकर्ट स्केल पे आप मेजर कर रहे हैं, तो उसके रूल्स बाकायदा बनाए जाते हैं और स्कोरिंग के जो है वो स्कोर्स भी डिटरमेंट होते हैं, प्री डिटरमेंट होते हैं कि किस आंसर को कितना स्कोर दिया जाएगा और उसको कैसे टोटल किया जाएगा, उसकी रेंजेस किस तरह से जो है वो इस्टेब्लिश की जाएंगी या उनको रिलेट किया जाएगा। और लास्टली आप जो है वो अकॉर्डिंग टू मेथड्स ऑफ स्कोरिंग अगर देखें कि आप टेस्ट को स्कोर किस तरह से करते हैं, ये सेकंड लास्ट हमारी ये कैटेगरी है कि आप कैसे स्कोर करते हैं टेस्ट को। या तो वो मशीन स्कोर टेस्ट होते हैं या हैंड स्कोर टेस्ट होते हैं। मशीन स्कोर टेस्ट वेरी सिंपली आप जो है वो टेस्ट को उसकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन के लिए किसी भी कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पे रिलाई कर सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, आप ने अगर खुद भी कभी एक्सपीरियंस किया हो, आप ऑनलाइन एक टेस्ट जो है वो दें और उसी वक्त उसका स्कोर आपके पास आ जाता है। अभी आप अचीवमेंट टेस्ट, हमारे जो पेपर्स हैं ऑनलाइन पेपर आप लोग 2 दफ़ा दे चुके हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के स्कोर्स उसी वक्त आपको जो है वो पता चल जाते हैं कि कितना आपका स्कोर आया है। हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट और भी कुछ टेस्ट जो हैं कुछ इदारों ने उनको जो है वो कंप्यूटराइज्ड किया हुआ है, वो उनकी स्कोरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम में फ़ौरन से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाती है और उसमें किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और मोस्टली हमारे जो टेस्ट हैं वो हैंड स्कोर्ड होते हैं, यानी हम खुद उसमें स्कोरिंग करते हैं। उसमें सिंपली आपके पास एक की होती है, उससे आप टैली करते जाते हैं कि किसका आंसर, कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। या अगर कोई लिकर्ट स्केल या कोई और पैटर्न पे टेस्ट है तो उसमें किस को हमने क्या स्कोर देना है, स्ट्रांगली एग्री को क्या देना है या एग्री को क्या देना है या डिसएग्री को क्या देना है। तो वो आप उससे जस्ट टैली करते हैं, उसकी स्कोरिंग कर लेते हैं मैनुअली।
देन है जी, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन को देखना हो कि टेस्ट डेवलप किस तरह से किया गया, तो उसकी दो टाइप्स हमारे पास होती हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं या टीचर मेड और इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं। हम अगर ये देखें कि टेस्ट को कंस्ट्रक्शन के दौरान किन चीज़ों को जो है वो कंसीडर किया गया है, तो वो कंसीडरेशंस दो ही होती हैं। या तो स्टैंडर्डाइज किया जाता है टेस्ट को, बाकायदा हमने जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टेस्ट को पढ़ते हुए प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है, वो स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन जैसे हमने जो उसको डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर्स। वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर्स कैसे इस्टेब्लिश की जाती है, उसकी जो कंडीशंस हैं, वो 4 बेसिक कंडीशंस यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं कि वो क्या क्या होती हैं। देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड मैनर ऑफ giving instructions so that uniformity can be maintained in the evaluation of all those who take the test. जाहिर है जब आप इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट्स को एक तरह से नहीं देंगे तो रिस्पॉन्सेज के वेरी करने के चांसेस होंगे। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर्स मेंटेन करने में सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब आप टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, क्लाइंट को देते हैं, तो उसके लिए आपने इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है। ये इंस्ट्रक्शन पहले से स्टैंडर्डाइज की जाती हैं। टेस्ट डेवलप करते हुए इन इंस्ट्रक्शंस को भी स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि आपने कौन से वर्ड्स बोलने हैं। जब भी वो टेस्ट जहाँ भी एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसमें सेम इंस्ट्रक्शंस उन्हीं वर्ड्स में रिपीट की जाएंगी, कोई उसमें एक वर्ड भी ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज़ आपका टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंसिडर नहीं होगा, आप उस पर जो रिज़ल्ट्स बनाएंगे वो वैलिड रिजल्ट्स कंसिडर नहीं किए जाते। सेकेंडली, उसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्कोरिंग जो है उसको मेंटेन किया जाता है। इंडेक्स ऑफ आंसर्स थ्रू द प्रोसीजर ऑफ आइटम एनालिसिस मस्ट बी अवेलेबल, कि आपने जो उसका स्कोरिंग का सिस्टम है वो डेवलप करना है और वो बताना है कि किस को कौन सा स्कोर दिया जाएगा, कौन सा गलत होगा, कौन सा सही होगा। और अगर कोई लिकर्ट स्केल है तो उसमें स्ट्रांगली एग्री के कितने हैं, एग्री के कितने स्कोर हैं, डिसएग्री के कितने हैं और स्ट्रांगली डिसएग्री के कितने हैं। और ये सारा प्रोसेस आइटम एनालिसिस के थ्रू जो है वो किया जाता है। उसमें डिस्ट्रैक्टर कौन सा है और उसका लेवल, उसकी इंफॉर्मेशन आप देते हैं कि वो किस लेवल का डिस्ट्रैक्टर है और जो करेक्ट आंसर है उसका कितना स्कोर है। ये आइटम एनालिसिस हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन में डिटेल में भी जो है इसके स्टेप्स पढ़ेंगे कि आइटम एनालिसिस हम किस किस तरह से करते हैं। थर्डली, उस टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है, उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस्टेब्लिश की जाती हैं। उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती है कि आपका टेस्ट किस कदर रिलायबल और वैलिड है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी डिटेल में भी हम इनके पूरी टाइप्स चैप्टर्स के फॉर्म में ये भी डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस कर ली थी कि रिलायबिलिटी बेसिकली क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है। तो ये एक कंडीशन है कि आपका टेस्ट रिलायबल और वैलिड टेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं कहते। फोर्थ कंडीशन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है और उसमें हमने जब नॉर्म्स को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो नॉर्म्स में भी हमने यही डिस्कस किया था कि अब हम ये कहते हैं कि अगर आपने कमर्शियली उस टेस्ट को यूज़ करना है तो फिर तो नॉर्म्स उसके लाजमी होने चाहिए, वो रेफरेंस पॉइंट हो। और वो टेस्ट विदाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स आप जो है वो उसको कमर्शियली यूज़ करने में उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी पब्लिकेशन में, उसकी एक्सेप्टेंस के हवाले से, तो उसमें नॉर्म्स मस्ट हैं। अदरवाइज़ ये कंसिडर किया जाता है कि विदाउट नॉर्म्स भी एक टेस्ट, एक जो आइडियल टेस्ट है वो उसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहा जा सकता है। आप जब एक टेस्ट की यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शंस इस्टेब्लिश कर लेते हैं, आप उसका आइटम एनालिसिस कर लेते हैं, आप उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो उसके बाद उस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहा जा सकता है। आप उसको एज एन आर्टिकल किसी जर्नल में पब्लिश करवा सकते हैं उसके स्कोरिंग के रूल्स के साथ और उसकी आइटम्स के साथ, आइटम एनालिसिस के रिज़ल्ट के साथ, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के रिज़ल्ट के साथ, फैक्टर एनालिसिस के साथ। तो वो टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। लेकिन
उस टेस्ट में अगर नॉर्म्स इस्टेब्लिश कर लिए जाएं तो उसमें जो है वो और ज़्यादा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो आ जाती है, और कमर्शियल यूजेस के लिए तो हम नॉर्म्स को फिर मस्ट कहते हैं। तो ये कंडीशन जो नॉर्म्स इस्टेब्लिशमेंट की है, ये तो फॉर सम ऑथर्स इसको मस्ट नहीं कहा गया, इसके बगैर भी टेस्ट स्टैंडर्डाइज हो सकता है। कुछ ऑथर्स इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि ये लाजमी होना चाहिए। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि कमर्शियल यूजेस के लिए तो ये मस्ट है, अदरवाइज इसके बगैर भी हम उसको एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। और लास्टली जो इनफॉर्मल टेस्ट हैं या टीचर मेड टेस्ट हैं, वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए डेवलप किए जाते हैं, स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए। जैसे आपकी क्लास है, आपके जो अचीवमेंट टेस्ट अभी तक होते रहे हैं या अभी जो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनके लिए पेपर जो है वो सेट किया जाएगा, तो उस टेस्ट में या उस पेपर में जो कुछ आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आइटम्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे, और वो आपकी क्लास के लिए वो टेस्ट जो है वो यूज़फुल होगा। वो टेस्ट किसी अगली क्लास के लिए उसी सेम सब्जेक्ट के लिए हो सकता है वो यूज़फुल ना हो, क्योंकि आपकी कोर्स आउटलाइन चेंज हो सकती है, हो सकता है उसको कोई और टीचर पढ़ा रहा हो, कोई और किसी और ऑथर को फॉलो किया जा रहा हो, जिस ऑथर को पहले फॉलो किया गया था उसको नहीं किया जा रहा, तो जाहिर है उसमें कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी सी चेंज हो सकती है, उसमें कुछ एरियाज़ एडिशनल हो सकते हैं, कुछ एरियाज़ उसमें से निकल गए हों। तो वो सिलेबस की आपकी आउटलाइन की चेंज के साथ, टीचर की चेंज के साथ, जो कुछ आपने पढ़ा है उस मटेरियल की चेंज के साथ, वो अब टेस्ट वो उस तरह से यूज़फुल नहीं रहेगा, उसके लिए नया टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो ये टेस्ट, इसका जो एक इनफॉर्मल टेस्ट है या एक टीचर मेड टेस्ट है, उसका स्टैंडर्डाइज होना, रिलायबल और वैलिड होना जो है वो उतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर वो रिलायबल और वैलिड भी हो, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी इस्टेब्लिश कर ली जाए, उससे पहले से उसका एक प्री टेस्ट करके उसकी जो है वो कुछ साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ इस्टेब्लिश कर ली जाएँ तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको आइडियल टेस्ट कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज़ नॉर्मली इनफॉर्मल टेस्ट जो होते हैं, टीचर मेड टेस्ट हैं, उनकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ इस तरह से इस्टेब्लिश नहीं की जाती, वो रूटीन में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए वो स्पेसिफिक टेस्ट डेवलप किए जाते हैं, और जब तक वो यूज़फुल हों उनको यूज़ किया जा सकता है, और अगर वो एक ही सिचुएशन में यूज़फुल हैं तो उसी सिचुएशन में यूज़ करने के बाद उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट हम जो है वो नॉर्मली यूज़ करते हैं, उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में हमने देखा है कि किस किस एंगल से उनको जो है हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये किस किस्म का टेस्ट है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं जी? जी सर, कर दूँ। जी, कोई क्वेश्चन जी, एनीथिंग टू आस्क, कोई एम्बिग्विटी? कुछ नहीं, सारा कुछ समझ आ गया? जी सर, क्लियर है। चलें, ठीक है।